हम जितने खुश हैं आज हम उतने उदास हैं। सर सैयद साहब इस समय होंगे तो कहाँ होंगे? मैं 4 पंक्तियों से आपको बताना चाहता हूँ कि सर सैयद साहब कहाँ हैं। हम जितने खुश हैं आज हम उतने उदास हैं। मत पूछिए हमारे वो कितने खास हैं। श्रद्धा के सुमन अर्पित हो जन्नत में उन्हें। लगता है सर सैयद साहब आस पास है। लगता है सर सैयद साहब आस पास है। मैं एक सबसे पहले जब करना लगा था तो हमारे नॉन टीचिंग के खिलाफ एक डॉक्टर ने अभद्र शब्द बोले थे कि यार क्यों ना रखा है, इनको हटाइए। बस वहीं से मैंने जो जुबान गाली दे अरे कुर्सी पर बैठे थे, तुमने कुछ नहीं कहा, अरे उसको चुप करते। तो जो जुबान गाली दे उसे टूट टांट भी सकते थे, जो जुबान नॉन टीचिंग के खिलाफ बोले वो जीभ काट भी सकते थे। जो जुबान गाली दे उसे टूट टांट भी सकते थे, और जो जुबान नॉन टीचिंग के खिलाफ बोले वो जीभ काट भी सकते थे। जो भाई भाई ये मोबाइल चला रहा है, इसको बंद कर के कैमरा उसके भी हाथ में होगा, एक्शन भी कोई खास लिए होगा। तुम मेरा फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी हाथ में होगा, एक्शन भी कोई खास लिए हुआ होगा। तुम मेरा फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। गांधी जी ने बहुत समझाया, गांधी जी ने बहुत समझाया इस किस्मत के हितों को। गांधी जी ने, हमारी टीम ने बहुत समझाया, हमारी टीम ने बहुत समझाया इन किस्मत के हित हैं। जब इसी में सब कुछ होगा तो तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? गांधी जी ने बहुत समझाया ये किस्मत के हित हैं। जब इसी में सब कुछ होगा तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? उस दिन मेरी एक कविता रह गई थी, आगे इजाजत हो तो कि गांधी के विरोध से एफओ को झेल है। गांधी के विरोध से एफओ को झेल है। रजिस्ट्रार का नॉन टीचिंग का श्याम और नेवले का खेल है। गांधी के विरोध से एफओ को झेल है। रजिस्ट्रार का नॉन टीचिंग का श्याम और नेवले का खेल है। एएमयू प्रशासन का देखो आज तुम कमाल जी, धीरे धीरे पूरी एएमयू हलाल जी। कोई पश्चाताप नहीं ना कोई मनाल जी। क्या हुआ जो जूतियों में पट रही है दाल जी? क्या हुआ जो जूतियों में पट रही है दाल जी? क्या हुआ जो जूतियों, आपकी समझ में आ रहा है ना? एएमयू तो सर सैयद साहब की जान थी। एएमयू तो सर सैयद साहब की जान थी। बजुद्दीन, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। एएमयू सर सैयद साहब की जान थी। एएमयू तो बजुद्दीन सैयद साहब की शान थी। एएमयू तो खुसरो साहब की प्रेम की निशान थी। कल स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण थी। एएमयू तो शिक्षा के मंदिर का सामान था। एएमयू तो भिन्नता में एकता की तान थी। पूरे विश्व को संभाल सके वो कमाल थी। महमूद रहमान साहब भी एएमयू के थे। सर सैयद हामिद साहब भी एएमयू के थे। वसीउर रहमान साहब की अंतिम सांस एएमयू की थी। हामिद अंसारी साहब की कभी प्यार एएमयू
थी। अब्दुल साहब की भी कभी प्यास AMU थी। आजादी की पहली थी कहानी AMU में। सुन लो 4 पंक्तियां आखिरी, आप कहेंगे मैं क्या लिख कर लाया हूं। आजादी की पहली थी कहानी AMU में। AMU तो हमारी शुरू से महान थी, जो स्वतंत्र काल में अधिक समय प्रदान थी। AMU जो 30 पैसे से रोके, AMU तो 30 पैसे से रोके, आज कुर्सी पर है रे गहरे नत्थू खैरों के, आज कुर्सी पर है रे गहरे। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे बहुत शुक्रिया। फाइनेंस ऑफिसर गड्डी छोड़ो, गड्डी छोड़ो, फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर। पैर में तकलीफ हो जाएगी, आराम कर लो, बैठ जाओ। महाराज अपनी बात को आगे बढ़ा सकते। बहुत खुशी हो रही है कि हम इंशाअल्लाह फतेह की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरीके से 31/12/2022 से ये जंग शुरू हुई, उसमें सब में पहले जो सब में पहले बात हुई हमारे फाइनेंस ऑफिसर साहब से। फाइनेंस ऑफिसर साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कटोरा फैलाए हुए उनसे मांग रहे हैं, और हमसे जितनी मेहनत हो रही है हम उतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। भाई 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये मतलब बातें चल रही हैं, ये 4 बार हुआ। अब 5वीं बार में उन्होंने ये वर्डिंग फिर दोबारा बोली, तो मैंने एयरफोर्स साहब से कहा, एयरफोर्स साहब आप नहीं जा रहे हमारे लिए, आप अपने आप को जेल जाने से बचना चाह रहे हैं। अजीज साथियों, फाइनेंस ऑफिसर साहब, आप या तो 2022 से पहले गलत थे या आज गलत हो, जेल तो आपको जाना है, आप बचेंगे नहीं जेल जाने से, क्योंकि जाना होगा। या तो 22 आपने 22 से पहले करेक्शन किया है या 22 के बाद, कहीं ना कहीं तो गलती आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप काम जब भी कर रहे थे, काम आज भी कर रहे हैं। और मैं बता दूं, कल जो हम लोगों की मीटिंग हुई, ADM सिटी साहब का फोन आना, ये सब, तो हमने कमेटी की मीटिंग करके एक फैसला लिया, हॉस्पिटल को हमने फ्री कर दिया। तो और थोड़ा ये भी वजह रही, असफर साहब, कंट्रोलर साहब, PC मेंबर ने भी गुजारिश करी, तो हम लोगों ने यही बात सोच करके कि भाई उन्होंने 10 दिन के बाद PC रखी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 23 तारीख में जो EC होने जा रही है, इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसले होंगे। और सुन लीजिए फाइनेंस ऑफिसर साहब, अगर केस में आपने कोई अड़ंगा लगाया, आपने देखिए आप हमेशा कोशिश में रहते हैं, आप विवादों में रहना चाहते हैं, आप हम लोगों से कुछ गलत करवाना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने प्रॉक्टर ऑफिस में आग का खेल खेला, तो मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के, आप हमारे साथ खेला मत खेलिए, कसम खुदा की मत खेलिए हमारे साथ खेला। हमें मालूम है कि फरवरी से लेकर के और अब अगस्त या नवंबर में 7 महीने की कुछ टेलीविजन को, 38 या 42 टेलीविजन को 6 या 7 महीने की सैलरी मिली है। उसने 6-7 महीने में उसने कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाया है? फाइनेंस ऑफिसर सुन लीजिए, ये कैसे आप इस हाय से दूर नहीं रह सकते। आप जिस दिन भी, और मैं कसम खाता हूं, अगर 23 तारीख में
हमारे हाथ में पैसे नहीं लिए गए। मैं यहीं पर अपने बटन पर पेट्रोल डालूंगा। सुन ले अमजद क्रांतिकारी, अमजद क्रांतिकारी, अमजद क्रांतिकारी, अमजद क्रांतिकारी, इनकलाब, 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 अपना हक, अपना हक, इनकलाब, अमजद क्रांतिकारी, नॉन टीचिंग कमेटी। और नजर भाई ने जरा जज्बात नीचे कर, तो चलिए अब फिर इंशाल्लाह आगे भी मौके मिलेंगे। जज्बात जरा सा और कसम खुदा की अपने अंदर, और ये गलती कर रहे हैं, ये ज्वालामुखी पैदा कर रहे हैं और इन्हें ये डरना चाहिए इस ज्वालामुखी से। जिस दिन फटेगा एक एक के कमरे में उठ करके भागना पड़ेगा। और इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अजीज साथियों, इनकलाब, इनकलाब, हाथ उठा करके इनकलाब, इनकलाब, अपने हाथ, अपने हाथ, अपने हाथ, अपने हाथ, वायलेंस ऑफिसर गद्दी छोड़ो, वायलेंस ऑफिसर गद्दी छोड़ो। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपके जज्बे को सलाम, जोरदार तालियां अमजद के लिए। हमारे 9 मेंबर नॉन टीचिंग कमेटी के मेंबर यहाँ राउंड से भी नाम है, इन तमाम लोगों का दिल से इस्तकबाल, जोरदार तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करें। इन लोगों का बहुत शाबाश। अच्छा, दूसरा ये है कि अब तक हमारे पास एक अनाउंसमेंट था, एक लेटर था इच्छा मृत्यु का लेटर, वो भी लिखा जा चुका है। लेकिन आज अमजद ने आत्मदाह का ऐलान करके इस भारी मजमे में इस धरने को बहुत सेंसिटिव बना दिया है। और अब इस कमेटी की, इस सब कमेटी की और ये सामने जम्मे गफीर की, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अमजद को आज से अमजद तमाम लोगों के लिए सिक्योरिटी में रहे और आप तमाम लोग अमजद की ढाल बनकर खड़े रहे। क्योंकि अब इसके ऊपर निगाह, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पर निगाह हो गई है। आज से इसकी सिक्योरिटी करना, इसका साथ देना आज से हमारी जिम्मेदारी है। और 22 तारीख तक इसी तरह से बिल्कुल ऐसे सगे भाई की तरह, सगी बहनों की तरह आप एकजुट रहे इस धरने के लिए, जब तक ये तमाम, ये 23 तारीख तक तब ये तमाम मसले हल ना हो जाए। और अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक और संघर्षशील साथी, संघर्षशील कर्मचारी, मैं उससे निवेदन करूंगा राहिल से कि अपने जज्बात पर काबू रखते हुए और अल्फाजों का ख्याल रखते हुए वो इस मजबे को संबोधित करें। और राहिल, सबको नमस्ते सलाम। बहुत अच्छा लगा इतनी भीड़ को देखकर। हेलो, बहुत अच्छा लगा इतनी भीड़ को देखकर। आज लग रहा है कि अंदर कुर्सियां चटक रही हैं। और हमारी माता मेरा को एक दंडवत प्रणाम है कि जब से धरना स्टार्ट हुआ है, जभी से हमारे साथ सहयोग में है। अब तो अंदर बैठे हुए साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बाकी सब निपट गया, हमारा भी निपटा दो, क्या दिक्कत है? सब निपट गया है। हो सकता है वहीं से आदेश हो कि जब तक ये ना हो तो ये ना हो, अब तो हमारा तो निपटा दो भैया। हमें क्या खड़ा, धूप भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, सब निपट गया। लेकिन आप ये भूल रहे हैं, मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, जैसे कि भी अमजद भाई ने और नजर भाई ने बताया था कि वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली के लिए तो वो काफी हफ्तों से चक्कर काट रहे हैं, पर दिल्ली के दरवाजे इन लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब इनमें दोनों तरफ से बढ़ रही है, इधर हमारी भी बढ़ रही है, उधर हमारी भी बढ़ रही है, इधर उनकी भी बढ़ रही है। और आप विश्वास रखना, आपने जंग छेड़ी है, उस जंग में जीत आपकी होगी। और ये आप ही के बीच में घुटने देखकर कहेंगे कि आप ही हमें मार डालो, सरकारी डीजल भी खत्म हो गया। इनकी वो हालत
होने वाली है, क्योंकि गूंगा बजाए अंदर सुने पहले इनकी वो वाली हालत हो गई है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे अधिकारियों को। सारी स्ट्राइक कराकर भी आप तब भी ले रहे हो, सारा पूरा माहौल बंद कर रखा है। आज सर सैयद साहब सच में हमसे तो कुछ ना कह रहे, क्योंकि हमें तो सर सैयद साहब हमारे बीच में ही है, हमें हिम्मत वो ही दे रहे हैं। आज तुम्हें जरूर गालियां दे रहे होंगे ऊपर से, इसलिए उन्होंने कभी जीवन में और जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसे मनुवादी लोग और ऐसे अधिकारी मेरी बनाई हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आएंगे और जो मेरे कर्मचारी भाइयों का अहित करेंगे, जो उनकी सुनेंगे नहीं, अपनी मनमानी करेंगे। सर सैयद साहब जहां भी है वो आप लोग देख रहे हैं, और आपकी गाड़ियों में डीजल खत्म तो होने वाला है, साथ में आपका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। और फैसल गांधी जी, मैंने पिछली बार भी आपसे एक बात कही थी और अब फिर कहूंगा, जाते जाते क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हो ये भी चेक करेंगे। क्योंकि आप यहाँ जब आते हो ना तो सिर्फ एक बैंगन का बैग लेकर आते हो, और जब यहाँ से जाते हो तो बोरी बिस्तर पूरा कमर से बांध कर लेके जाते हो। ये भी हमें जानकारी है। क्यों? आप जब यहाँ से जाते हो तो शीशों के महलों में रहते हो, और जब यहाँ आते हो तो सरकारी क्वार्टर में रहते हो। तो ये चीज भी हमारी कमजोरी, आज हमने साफ कह के गाड़ियों पे कपड़ा मारा, साफ कह के गाड़ी धो रहे, साफ कह के सब्जियां ला रहे, इनको बताने वाले भी हम ही हैं और ये भूल जाते हैं। आज इनको ये बैठलवाने वाले भी हमारे हम ही को भूल जाते हैं, हमारे हित की लड़ाई लड़ने के लिए भूल जाते हैं। आज हमारी जब बात आ गई है तो अपने अपने चैम्बर बंद करके बैठे। मैं तो सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया। और आप सभी भाइयों के लिए एक मेरा छोटा सा एक कहावत है, मैसेज है, जो भी हमारे रामायण में कहा है, गड़ गया खंभ हमारो, हिम्मत हो तो जाओ उखाड़। फैसल गांधी सभा में था, फैसल गांधी जी कीजिए। हम लोग अवगत हैं, हमारा पैर कर चुका है, और फाइनेंस ऑफिसर साहब, रजिस्ट्रार साहब, अगर इसे हिलाने आओगे तो हमारी डिमांड चार्ट का स्वीकार करोगे तो ही ये पैर हटेगा, वरना नहीं हटेगा। हमारी डिमांड मानोगे तो ही अंदर का पैर हटेगा, वरना नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे। आप भागो दिल्ली, आप भागो लखनऊ, आप उन लोगों से भी बाहर लगाओ जिनका आपके सरों पर हाथ है, आप जिनके इशारों पर चल रहे हैं, आप पूरी ताकत लगा लो, पर एक कर्मचारी नहीं मानेगा। ये कर्मचारी तभी हटेगा जब इनकी पूरी की पूरी डिमांड पूरी हो जाएंगी, तभी हम सभी मानेंगे। इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मेरी शालीना सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे ऊपर इतना यकीन करते हैं कि एक वीडियो पर ये मजमा बिल्कुल ऐसे खचाखच भरा हुआ है ये कि यहाँ पर जो अंदर बैठते हैं हमारे व्हाइट हाउस में अधिकारी, अगर वो ये देख लें तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाए। और मुझे इस बात की खुशी ये होती है कि आप लोग हम लोगों के ऊपर इतना यकीन करते हैं कि वाकई कि मैं इस चीज़ को सोचकर हैरान हूँ कि आपने हमारे ऊपर बिल्कुल इस तरह से यकीन कर लिया है जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर यकीन करता है कि अगर वो ये कह दे कि बेटा ये दिन है तो दिन और ये रात है तो रात, इस चीज़ को लेना है, इस चीज़ को खाना है, इस चीज़ को नहीं खाना है। देखिए आज हम इस मंच पर खड़े हुए हैं और इनसे बिल्कुल आंखें मिलाकर बात करते हैं, उसके पीछे जो हमारी ताकत है वो आप हैं। ये आपकी जो ताकत हमें मिलती है वो हम अंदर जाकर दिखाते हैं और उनसे हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम उनके अधिकारी हों और उनकी आवाज़ हमारे सामने नहीं निकलती। और हमारे फैसल गांधी साहब और हमारे जकी साहब, जितने भी हमारे दीगर नेता हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं कि मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं।
और उनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता, किसी तरह का वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो पूरी तरीके से हमारे उन चीज़ों में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं है। हम उनसे कहते हैं भाई आप पेपर ला के दिखा दीजिए, कोई भी इस तरह का जो गवर्नमेंट की तरफ से आया हो, सरकार की तरफ से आया हो, कि आप हमें इस तरह से जो परेशान कर रहे हैं। अभी भी एजेंडे में जो एक लाइन लिखी थी पैरा नंबर 2 में कि यूजीसी का ऑब्जेक्शन है, तो उस मीटिंग में भी ये बात रखी गई कि भाई कम से कम रजिस्ट्रार साहब से ये पूछा जाए कि वो ऑब्जेक्शन कहाँ है, कम से कम वो दिखाया तो जाए कि आप सिर्फ कोई भी बात है अपनी तरीके से कोई भी एजेंडे में पेपर में टाइप करके निकाल देते हैं, आप उसको जाहिर भी तो करें, इनक्लोज करें इस पेपर को। खैर बहरहाल असल में मैंने थोड़ी सी सिफारिश करी थी कि मुझे थोड़ा सा आज स्टेज पर बुलाया जाए, मैं कुछ बातें रखूं। उसकी वजह ये कि मेडिकल के कुछ लोगों के दिल में कुछ खदशा है कि भाई ये लास्ट टाइम पर गांधी जी ने एक ऐलान कर दिया कि एसेंशियल सर्विसेज को एग्जम्प्ट रखा जाए, मगर मैं देखिए इस मन से ये क्लियर कर दूं कि एग्जम्प्ट जो एसेंशियल सर्विसेज थी उसमें साफ साफ ये जाहिर कर दिया था कि ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी, ब्लड बैंक और सीसीयू आईसीयू ओपीडी वगैरह बिल्कुल नहीं खुलती उसमें, ये साफ तरीके से कहा गया था। बार बार लोग यहाँ पर आए, रात में भी मेडिकल के काफ़ी सारे लोग आए, उनको भी ये समझाया गया। अब मैं यहाँ पर अगर मेडिकल के लोग हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमने मशवरा करके ये ऐलान किया, ये सही किया या गलत? अगर सही किया तो जरा हाथ उठा दें, मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए अब मैं इसके बाद की बात बता दूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सही किया, और उसकी वजह ये थी कि हम JR नहीं है, जूनियर डॉक्टर, क्योंकि हम यहाँ के एम्प्लॉय हैं, हम आप लोगों का, हम सब का दर्द समझते हैं। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। पहली बात देखिए, अल्लाह ताला भी हमारी बातों को जब ही मानेगा, जब ही कबूल करेगा कि हम किसी का दिल ना दुखाएं। सबसे पहले हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए हम सब कुछ करेंगे, मगर किसी मजलूम का, किसी मजबूर का दिल नहीं दुखाएंगे। हाँ, जो अधिकारी है उसकी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से खबर लेंगे, और जब तक लेते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और देखिए, ये जो हमने मशवरा किया ये ऐसे ही नहीं किया, हमारे जो कमेटी मेंबर है इस पर भी बहुत जद्दोजहद हुई। हमारे कुछ कमेटी के मेंबर चाहते थे कि पूरी स्ट्राइक हो, कुछ चाहते थे कि एसेंशियल सर्विसेज छोड़ी जाए, फिर बहुत सारी बातें हुई, इन चीज़ों को रखा गया कि देखिए कि हम में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, खुदा न खास्ते हमारे किसी साथी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पर ही कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए और इमरजेंसी लेके जाना पड़े, तो हमारा ही साथी हमें दोस्ती शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये फैसला लिया था, और आपके इस आश्वासन से मुझे बहुत खुशी हुई कि ये फैसला सही था। देखिए एक छोटी सी मिसाल, हमारे सामने अमजद भाई पीछे बैठे हुए हैं, कल रात को वो मंच से उतरे और उनका पैर मुड़ गया और उनको रात में ही इमरजेंसी जाना पड़ा और उनके पैर पे प्लास्टर चढ़ा। अब ये सब चीजें हम लोगों के साथ में लगी रहती हैं, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको छोड़ा गया था। और रही बात ये कि देखिए लोग ये कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में आप आ जाइए, हमारे चेयरमैन से आप कह दीजिए, हम कोशिश तो करते हैं मगर हमें फोन करके बुला लिया जाता है। मैं ये कहता हूँ खास तौर से मुसलमान भाइयों से कि जब मस्जिद में अजान होती है तो इमाम साहब घर बुलाने नहीं जाते, वो मस्जिद से अजान से आवाज़ देते हैं कि आप आइए नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। हम भी आपको कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, आपकी कामयाबी की तरफ, आपके हुकूक की तरफ। हम 9 लोग किस किस के पास जाएंगे?
किस किस के घर पर जाएंगे, किस किस की खुशामदी करेंगे, जितना हो सकता है फिर भी करते हैं। हमारा अप्पू आज भी पूरी मेडिकल पूरी यूनिवर्सिटी में राउंड लगाया उसने, उसके पीछे से फिर मैं गया, उसके बावजूद भी देखते हैं कि डिपार्टमेंट तो बंद है, बाहर खड़े हुए हैं। भाई क्यों? अरे वो फोन आ जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगी। अभी दिक्कत नहीं हो रही है क्या? 1 साल से तुम्हारा 1 रुपया नहीं बढ़ा, ये दिक्कत नहीं है? चिल्ड्रन एजुकेशन के पैसे नहीं मिल रहे, ये दिक्कत नहीं है? LTC के पैसे नहीं मिल रहे, ये दिक्कत नहीं है? डेली वेजर के पैसे नहीं बढ़ रहे, ये दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत है तभी तो यहाँ पर है ना आप लोग, अपनी दिक्कतों को लेकर ही तो आए हैं। वो कब कैसे पूरी होंगी? वो जब ही पूरी होंगी कि जब आप अपने अंदर की आत्मा को जगाकर यहाँ आएंगे कि हाँ हमें अपना हक लेना है। जब तक ये चीज नहीं आएगी आपको आपका हक नहीं मिल पाएगा। आप हमारे ऊपर बिल्कुल ऐसे डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब तक हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे तब आप तक नहीं आएंगे। नहीं, आपको हमें चलाना है। आप हमें चलाइए साथ में लेके कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर और जोश आएगा। देखिए ये आपकी ताकत थी कि एक दिन के अंदर एजेंडा आपके सामने आ गया, एक दिन के अंदर, और उसमें सारी बातें आपकी रखी गई कि ये स्पेशल इसी में आपकी बात रखी जाएगी और आपके इसी मेंबर आपके साथ हैं। उनकी भी बात हमें रखनी पड़ती है। जब वो हमारी बात रख रहे हैं तो हमें उनकी भी बात रखनी पड़ेगी। तो आपसे गुजारिश ये है, मैं बहुत तहे दिल से आपसे इंतजार करता हूं कि प्लीज आप इन चीजों को छोड़ दें कि आप हमें बुलाने आ जाइए, हमारे चेयरमैन से बात कर लीजिए, हमारे डिपार्टमेंट में एक बार आप आके ताला लगा दीजिए। नहीं, आपको खुद निकल के आना पड़ेगा अपनी हक की लड़ाई के लिए। अगर बीमार आप हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। मेडिकल आपको जाना पड़ेगा, मेडिकल उठ के आपके पास नहीं आएगा। तो इस चीज को समझिए, अपने अंदर के इंसान को जगाइए, बुज़दिल मत बनिए। बाकी मैं नजर साहब से कहूंगा कि बहुत शुक्रिया सलमान साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। आपने बहुत कीमती बातें जो हैं यहाँ पर रखी। एक बात आपने कही कि कल का जो फैसला हॉस्पिटल को लेकर के, देखिए जब इतनी बड़ी जनरल बॉडी ने कमेटी को बनाया है, कमेटी दिन रात हमारे साथ पिछले इतने दिन से लगी हुई है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी कमेटी पे पूरी तरह एतमाद करें और हमें आपकी नीयतों पर और आपकी काविशों पर पूरा इत्मीनान है। आप ईमानदारी से फैसले लेते रहिए, हम लोग भी ईमानदारी से आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है, मेरी दिलशाद से दरख्वास्त है कि वो यहाँ मुस्लिम भाई को और हमारे जावेद भाई को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। मुस्लिम भाई को तालियां बजा दें भाई आप लोग इन दोनों के लिए। और अब मैं नूरुल अमीन साहब से मेरी दरख्वास्त है, नूरुल अमीन साहब आइए। नूरुल अमीन साहब सब कमेटी के मेंबर हैं और एक क्रांतिकारी सिपाही की तरह 24 घंटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें। बहुत जज्बाती बोलते हैं, मजा भी आएगा आपका। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बड़ा मजा आया आप लोगों को यहाँ पर देखने के बाद। अभी ये समझ लो कि हम और अफू की टीम में मैं और बहुत सारे करीब हम 100 लोग थे। अभी हम जो हॉस्टल का राउंड लगा कर आए, मेडिकल का राउंड लगा कर आए, तो सारे डिपार्टमेंट में वहां पे कोई नहीं मिला। वही वाली बात आती है कि दरवाजे पे खड़े हुए, कोई बात नहीं है, दरवाजे पे खड़े, ताला तो लगा हुआ था ऑफिस में। उनमें इतनी हिम्मत थी, मर्द तो आप हैं, मर्द आप हैं जो यहाँ खड़े हैं। मर्द सब नहीं होते, मर्द कुछ होते हैं। जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो मर्द हैं। उनका क्या यार, कोई नहीं, उनको भी चला लेंगे अपने साथ, लेके चलेंगे उनको साथ, उनका भी हक दिलाएंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम जालिम नहीं है, जालिम ये लोग, जालिम ये लोग हैं, हम जालिम नहीं। अरे मैं शुक्रिया अदा करता
20 साल में आपके सामने अपनी सर्विस भी नहीं दे पाया। वाह रजिस्ट्रार, तूने हमें एक कर दिया, तूने हमें एक कर दिया। बने हुए थे हम बोर्ड ग्रेड यूनियन, टेक्निकल यूनियन, एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन, आज हम एक है नॉन टीचिंग स्टाफ। और मैं अपने गांधी भाई से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई आप एक मंच से ऐलान करें। एक हमारा ऑफिस है जिसको टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन का ऑफिस कहा जाता है, उसको आज से आप नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑफिस बना दें, क्योंकि अब हम एक है। कोई हमारे यहाँ पर टेक्निकल नहीं, कोई हमारे यहाँ पर फोर्थ का नहीं, कोई हमारे यहाँ मिनिस्ट्रियल का नहीं। अब हमको हमेशा एक बन के रहना। आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं वो हम जो फिरकों में बांटे गए थे इसकी वजह से खड़े हैं। इन लोगों ने समझा कि ये तो कमजोर है, इनकी तो बात ही नहीं निकलेगी, ये तो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम भी है हमने से। गुलाम वो है जो दरवाजे में खड़े हैं, ये वो है जो यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं। आज हम जो है इस बात को साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी जो गुलाम है हम चला रहे हैं। एजाज है, उस्मान है, आने वाला वक्त, यामीन है, आने वाला वक्त एक और होगा इंशाल्लाह। गुलाम है। अभी हम टीचिंग नॉन टीचिंग दो स्टाफ में बांटे गए हैं। अभी भी हम दो स्टाफ हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। आने वाले टाइम में हम एएमयू एम्प्लॉय ऑल होंगे, सब साथ होंगे, हमारे वो भी साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम एक साथ रहेंगे, एक थाली में खाएंगे और एक जगह सोएंगे। मेरे भाइयों, इन लोगों ने जो हमारा एजेंडे बना दिया, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितना शुक्रिया अदा करें एडमिनिस्ट्रेशन के महारथियों, तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुमने हमारी डिमांड्स को इसी में ले आए भाई, इसी में ले आए। आपने 23 तारीख की इसी रख दी। अरे भैया 12 दिन का टाइम मांगा था, क्या